वेलकम डियर ई स्पोर्ट्स लवर्स। बीजीआईएस 26 के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनकर पूरी बीजीएमआई कम्युनिटी शॉक में है। इंडियन स्पोर्ट्स के सबसे बड़े और मोस्ट पॉपुलर प्लेयर्स में से एक जोनाथन को गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स ने ऑफिशियली बेंच कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बीजीआईएस 26 सर्वाइवल स्टेज जैसे क्रूशल राउंड में गॉडलाइक ने अपने स्टार प्लेयर को जोनाथन को प्लेइंग लाइनअप से ड्रॉप कर दिया है। और ये कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही मूवमेंट है जैसे क्रिकेट में अगर आरसीबी अचानक विराट कोहली को ड्रॉप कर दे, मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दे और सीएसके धोनी को प्लेइंग 11 से बाहर कर दे यार। क्योंकि जोनाथन सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि गॉडलाइक का फेस रहे हैं और इंडियन बीजीएमआई स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा नाम भी। तो ये पूरी सिचुएशन तब शुरू हुई जब सर्वाइवल स्टेज के पहले मैच में गॉडलाइक की लाइनअप अनाउंस हुई और रोंडो मैप पर जोनाथन दिखाई नहीं दिए। अब पहले तो फैंस को लगा कि शायद कोई पर्सनल रीजन रहा होगा या टेम्पररी चेंज होगा, लेकिन जब दूसरे मैच में भी जोनाथन लॉबी में नजर नहीं आए तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया कि गॉडलाइक ने उनको बेंच कर दिया है। और इसी के साथ बीजीआईएस 26 का एक सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट क्रिएट हो गया है। दोस्तों, इस डिसीजन के पीछे रीजन भी समझना जरूरी है। बीजीआईएस 26 में गॉडलाइक डायरेक्ट ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और उन्हें सर्वाइवल स्टेज में आना पड़ा। यहाँ से सिर्फ टॉप 8 टीम से चेन्नई में होने वाले ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि हर टीम को सिर्फ 12 मैचेस खेलने को मिलेंगे, मतलब मार्जिन फॉर एरर ऑलमोस्ट 0 है। इसी वजह से गॉडलाइक शायद कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अगर सेमीफाइनल्स परफॉर्मेंस देखें तो जोनाथन का फॉर्म भी उतना इंप्रेसिव नहीं था दोस्तों। एक मैच में उन्होंने 5 फिनिशेस जरूर निकाले, लेकिन उसके अलावा कोई मेजर स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं आई। और जब टूर्नामेंट इतना क्रूशियल स्टेज पे हो जहाँ पे हर सिंगल पॉइंट और हर फिनिश मैटर करता हो, तो टीम्स कभी कभी टफ डिसीजंस ले लेती हैं। अपने रोंडो के स्टैट्स थोड़ी ख़राब चल रहे थे ड्रॉप किल्स में, तो अपन ने सोचा कि ड्रॉप क्लैशेस में अपने को गॉड्जी को यूज़ करना चाहिए। और इवन पोचिन की गॉड्जी पहले खेल चुका है, तो आज ड्रॉप क्लैशेस थे तो हमें उससे कंटिन्यू करना था। और हमारा ये प्लान था कि अगर मोमेंटम चलता रहा तो हम चेंजेस नहीं करेंगे और मोमेंटम ब्रेक हुआ तो जॉइन इन होगा। बट हमारा मोमेंटम ब्रेक नहीं हुआ, हम हर मैच पॉइंट निकालते गए। शायद इसी वजह से गॉडलाइक ने पहले मैच से ही जोनाथन को गॉडजी से रिप्लेस कर दिया। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात भी है दोस्तों। जोनाथन अमराल, जिनको इंडियन बीजीएमआई सीन का सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स प्लेयर माना जाता है, उन्होंने इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया। जॉनी ने टीम की करंट सिचुएशन को समझा और ईगो को साइड में रखते हुए टीम के लिए जो बेस्ट है उसे सपोर्ट किया। ये एक ट्रू प्रोफेशनल माइंडसेट को भी दिखाता है दोस्तों, क्योंकि हर प्लेयर के लिए बेंच होना आसान नहीं होता, स्पेशली जब आप उस टीम का फेस हो और लाखों फैंस आपको देखना चाहते हो। और गॉडलाइक के लिए भी ये डिसीजन लेना बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा। सर्वाइवल स्टेज के मैचेस हैदराबाद में ऑफलाइन लैन पे हो रहे हैं, जहां थाउजेंड्स ऑफ फैंस वेन्यू पर आते हैं। अगर आपने सेमीफाइनल्स देखा होगा तो आपको पता होगा कि जोनाथन के चैंट्स क्राउड में कितने लाउड थे। फैंस बार बार उनका नाम चीयर कर रहे थे। ऐसे प्लेयर को बेंच करना इमोशनल और स्ट्रेटेजिक दोनों लेवल पे टफ होता है दोस्तों। फिलहाल गॉडलाइक की करंट लाइनअप में मान्या, एडमिनो, एस्पावर और गॉडजी खेलते हुए नजर आएंगे। और इंटरेस्टिंगली डे 1 पे टीम का परफॉर्मेंस काफी सॉलिड भी रहा। इससे ये भी लगता है कि गॉडलाइक ने ये मूव प्योरली स्ट्रेटेजी और मोमेंटम को देखते हुए लिया, क्योंकि सर्वाइवल स्टेज में उनका एक ही गोल है, किसी भी तरह टॉप 8 में फिनिश करना और चेन्नई ग्रैंड फाइनल्स का टिकट पक्का करना। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये बेंचिंग परमानेंट है या टेम्पररी, क्योंकि बीजीएमआई स्पोर्ट्स में हमने पहले भी देखा है कि जब कोई स्टार प्लेयर फॉर्म में वापस आता है तो टीम्स उन्हें फिर से लाइनअप में ले आती है। अगर गॉडलाइक जल्दी क्वालिफाई कर लेती है या उन्हें किसी स्टेज पे लाइनअप चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो हो सकता है हमें जोनाथन की कमबैक स्टोरी भी देखने को मिले। और ऑनेस्टली यार, जोनाथन जैसे प्लेयर को कभी भी कंप्लीटली काउंट आउट नहीं किया जा सकता। पास्ट में भी कई बार ऐसा हुआ है जब उनका फॉर्म डाउन गया और फिर एक ही टूर्नामेंट या एक ही मैच में उन्होंने इंसेन कमबैक करके सभी को सरप्राइज कर दिया था। वेल, अब देखना ये होगा कि गॉडलाइक का ये स्ट्रेटेजिक गैम्बल उन्हें ग्रैंड फाइनल्स तक लेके जाता है या नहीं। और साथ ही फैंस भी वेट कर रहे हैं कि क्या बीजीआईएस 26 में हमें जोनाथन का कमबैक मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब आपका इस डिसीजन पे क्या ओपिनियन है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या गॉडलाइक ने सही मूव किया जोनाथन को बेंच करके? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने स्क्वाड के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बिग अपडेट्स के साथ। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।